नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। राजस्थान में अब 12वीं की किताब को लेकर सियासत शुरू हो गई है, सियासी बवाल शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों पर कई पाठ हैं लेकिन मोदी का सिर्फ जिक्र है, इसलिए बच्चों को ये इतिहास की किताबें नहीं पढ़ाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले पर राजस्थान बोर्ड के सचिव ही आमने सामने आ गए हैं। शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा का तर्क है कि बोर्ड अपनी किताबों के लिए पहले सरकार से अनुमोदन लेता है। हमने मंजूरी मिलने के बाद ही 4,90,000 किताबें छपवाई और उनमें से 80% किताबें बांटी भी जा चुकी हैं। ये तो अनुमोदन के वक्त ही देखना चाहिए था कि उसमें क्या कंटेंट है और क्या नहीं। तो जो 12वीं की किताब है इतिहास की, उस पर सियासत जो है वो भी शुरू हो गई है और साथ ही सचिव जो है बोर्ड के वो आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं, बांटी जा चुकी हैं। अब इन पर रोक लग रही है इनके बांटने पर। उसको लेकर शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार को पहले देखना चाहिए था। मंजूरी मिलने के बाद हमने 4,90,000 किताबें छपवाई, 80% किताबें बंट चुकी हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन किताबों को बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि इसमें कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का जिक्र ज़्यादा है। ये मदन दिलावर की तरफ से कहा गया है। हालांकि अब इस खबर पर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन का इंतजार है। कांग्रेस क्या कहती है? दीपक चावला और पवन अटारिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं पवन आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो शिक्षा बोर्ड है उसके सचिव कैलाश चंद हैं, वो उनका ये कहना है कि हमने 80% किताबें जो हैं वो बांट दी हैं। 4 लाख से ज़्यादा किताबें छपवाई गई, वो भी सरकार की मंजूरी के बाद, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इनको नहीं बांटेंगे, इनको बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद अब शिक्षा के मंदिर और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जो सत्र है वो आधे से आधा समय यहाँ पर बीत चुका है और ऐसे में अब 12वीं की जो कक्षा है उनको उनके ऊपर जो विषय है उस पर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा सब्जेक्ट हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। वहीं बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश चंद शर्मा का कहना है कि हम पूर्व में ही ऐसी किताबें जब छपती है उससे पहले ही जो संबंधित सरकार होती है उससे अनुमोदन लेते हैं, उनकी नॉलेज में डालते हैं और उनके निर्देशन में ही ये सारी किताबों की छपाई होती है। अब ऐसे में करीब 4,90,000 किताबें छप चुकी है, 80% किताबें बट चुकी है और अब अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। साथ के साथ जो बच्चे किताब पढ़ चुके हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उनको बच्चों को दिक्कत आएगी। वहीं आखिरी में ये भी कहना है कि जैसा भी राज्य सरकार के निर्देशन होंगे वैसा आगे भी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल जो निर्देश है सरकार के वो फाइनल आना अभी यहाँ पर बाकी है, क्योंकि किताब में अधिकतर बताया गया है कि पूर्व के जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यहाँ तक कि अशोक गहलोत तक का इस किताब में काफी जिक्र है और 11 साल से प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी, इनकी एक भी फोटो नहीं है और यहाँ की अटल बिहारी वाजपेयी की भी फोटो नहीं है। तो ऐसे में भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है और शिक्षा मंत्री है दिलावर जी, उनका कहना है कि ऐसी किताबें बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी। फिलहाल इस मामले में फाइनल डिसीजन आना बाकी है और जैसा कि पूर्व में बताया कि लाखों किताबें बढ़ चुकी है और बच्चे उन किताबों को यहाँ पर स्टडी भी कर रहे हैं। जी ठीक है दीपक, आप इस वक्त जयपुर में हैं और जयपुर में सरकार बैठती है। तमाम वो मंत्री विधायक, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के दिग्गज जयपुर में मौजूद रहते हैं। क्या रिएक्शन आया है कोई कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहना है कि गांधी फैमिली, नेहरू का जिक्र जो है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है इन किताबों में
और इसलिए इस पर रोक लगा दी है। कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन आया इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल पूर्व मंत्री जो है प्रताप सिंह अब से कुछ देर बाद जब मीडिया से रूबरू होंगे और वो फिर अपनी बात जो है वो रखेंगे। चूँकि ये जो किताबें दोबारा से अगर छपवाई जाएगी तो इसमें पैसा और समय दोनों की बर्बादी जो है वो होने वाली है और इसमें नुकसान दोनों ही कंडीशन में नुकसान जो है वो जनता का होने वाला है, क्योंकि पैसा करोड़ों रुपए जनता का होता है तो पैसा भी जनता का वेस्ट जाएगा और समय जो कि बच्चे जो इसको पढ़ाई कर रहे हैं इस किताबों को, उन्होंने आधे से ज़्यादा सिलेबस पढ़ लिया है, आधे से ज़्यादा किताबें उन्होंने खरीद भी ली है, तो समय भी जनता का ही जाएगा। नेताओं को सोचना चाहिए कि इस तरह की अगर किताबों में चेंज करना है तो वो पहले से ही ध्यान दे। अब जब किताबें 2025 में छप चुकी है, सरकार भी अब बीजेपी की आ गई है, इससे पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तब ये किताबें जो है छपी थी और सेम वही पैटर्न में उसी तरह से जो ये स्वर्णिम आज़ादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास जो 11वीं और 12वीं की किताब है वो सेम उसी पैटर्न में अब जब छप गई, जब 4,90,000 किताबें जब छप गई, उसके बाद शिक्षा मंत्री जागे हैं और उनका कहना है कि अब जो है दोबारा से किताबें प्रिंट कराएंगे, नए सिरे से नया इतिहास उसमें रखेंगे और सभी का बैलेंस जो है वो रखा जाएगा। उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, वसुंधरा राजे का भी जो है जिक्र होना चाहिए। केवल और केवल कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री है उन्हीं का जिक्र क्यों हो रहा है, उनके बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो अब उन्होंने ये बात तो बोल दी, ये आदेश तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन वो ये करने से पहले शायद ये भूल गए कि जनता के करोड़ों रुपए का नुकसान भी होने वाला है। इसके साथ ही बच्चों का समय भी यहाँ पर वेस्ट होने वाला है। इसके साथ ही बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सिलेबस जो है वो हम कौन सा पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। अभी मान लीजिए राजस्थान में तो ट्रेंड रहा है कि सरकार जो है वो बदलती रहती है। मान लीजिए अभी जो है सरकार अगर इनकी है, बीजेपी की है, तो बीजेपी अगर इसको सिलेबस को चेंज भी कर देती है तो कल को अगर मान लो फिर से अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वापस इसको वो चेंज करेगी, तो ये पूरा जो डिपार्टमेंट है वो क्या इसी किताबों में हेरफेर में उलझा हुआ रहने वाला है कि ये भी एक सोचने वाली बात है। बहरहाल मदन दिलावर का कहना है कि हम बैलेंस करेंगे सभी तरह के। जी हाँ, ठीक है, आप नज़र बनाए रखिए। खाचरेवास जी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कोशिश करिएगा कि उनसे खास बातचीत हो जाए और कांग्रेस की तरफ से कोशिश करना आपकी इस खबर पर रिएक्शन आए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस खबर पर बोलते हैं तो सुनना होगा कि क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अब